1 मिलियन की बात कर रहे हो यार, आ जाएंगे फिर? हाँ जी आ जाएंगे 1 लाख। कितना इंतजार करूं मैं अभी? क्या टाइम हो रहा है? 4:20। यार को जो है चेक करने लगे हैं 0 to 100। मैं चलाऊं? मैं चला दूँ, हाँ चला दूँ। 0 to 100 इसका चेक करवाएंगे और उसके लिए चलेंगे हम उस रोड पे जहाँ पे ये इजीली 100 तक जाए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could जी तो ये है रोड जिसके अंदर जिस पे हम 0 to 100 चेक करने लगे हैं और 0 to 100 YBR का भी चेक करेंगे। दोनों का चेक करने लगे हैं कि कौन सी बाइक जो है 0 to 100। तो पहले इसका टेस्ट करें या इसका टेस्ट करें? इसका कर लें। यहाँ से वहाँ तक चली जाएगी 0 to 100 चली जाएगी। पहले YBR का करना है। YBR का चेक करते हैं, तो इसको लगा देते हैं यहाँ। जी तो सबसे पहले जो है वो हम YBR को जो है चेक करने लगे हैं 0 to 100। मैं चलाऊँ? मैं चला दूँ, हाँ चला दूँ। तो अगर हम 2 बंदे हैं तो 2 बंदों में तो ये 0 to 90 गई है, 100 नहीं गई है। अब हम अकेले बंदे को देते हैं और वो अपने ये चेक करवाए। तो ये 0 to 100 अकेले बंदे में कैसे जाते और कितने टाइम में जाती है? भाई के बाद ले जाऊँ? हाँ भाई के बाद। ये 0 to 100 इसका भी मुश्किल हो गया था 1 to 5 की तरह। तो अब ये बंदा जा रहा है और ये 0 to 100 आपको दिखाएगा। चेक करते हैं और मैं अभी अपनी बाइक के पास हूँ। उसके बाद हम फिर 1 to 5 को टेस्ट करेंगे। तो ये 70 वाला वजूद जो है वो YBR का 0 to 100 चेक करने लगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, देखते हैं, लेट्स सी। जी तो होगा, लेट्स सी। अब ये जो दूसरी अटैम्प्ट है उसमें देखते हैं कि क्या ये 0 to 100 करता है कि नहीं।
हाँ जी 0 to 100 हुआ कि नहीं? हो गया। कहाँ पे हुआ 0 to 100? सेकंड दे। चलो 0 to 100 हो गया। अब 1 to 5 की बारी है। मैं कह रहा हूँ 1 to 5 भी फिर आप ही चेक कर लो, क्या कहते हो? मैं कर लूँगा। कर लोगे? एक हाथ से ये देखो, क्योंकि इस बंदे का वजन कम है, 55 से 60 किलो का ये बंदा होगा, इसलिए ये 0 to 100 चेक कर ले, वो बेहतर है। सेकंड्स इसमें काउंट हो गए हैं और अब इसमें सेकंड्स काउंट होने हैं, वो चेक करते हैं। 23 सेकंड में। 23 सेकंड में। चलो अब इसमें सेकंड्स काउंट करते हैं। अब बारी है जी होंडा CG 1 to 5 की। YBR 23 सेकंड में गई है और अब हम देखते हैं होंडा CG 1 to 5 को कि ये कितने टाइम में 0 to 100 करती है। एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसकी ब्रेक वैसी नहीं है जैसी ब्रेक इसकी है, तो ये चीज़ का ज़रा ख्याल कर लेना और पहले देख लेना है कि कोई बीच में रास्ते में ना आए। रोड जितना खाली मिल सकता है उतने खाली रोड पे इसको ट्राई करो। अब इसकी बारी है 0 to 100 की और चेक करेंगे मोहम्मद हुनैन मलिक। ये टाइम में ये 0 to 100 करती है। और इसकी अगर ब्रेक की बात करें, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो इसकी ब्रेक YBR जैसी नहीं है, फ़ौरन नहीं रुकेगी, इसको थोड़ा पहले अपनी जो बाउंड्री है उससे पहले रोकने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये YBR की तरह ब्रेक नहीं है इसकी। तो अब ज़रा ख्याल से, ठीक है? स्टार्ट करें। कि 0 to 100 हुई होगी, लेकिन लेट्स सी। ये तो जब हमारा फ़ोन यहाँ पे पहुँचेगा तो पता चलेगा कि बाइक ने 0 to 100 किया है कि नहीं। अब ये देखें, देखें ये तो 0 to 100 मार गई। ये तो वैसे ही आपको पता है बीस्ट बियर है, इसकी तो आप बात ही ना करें। बॉडी में और होंडा 1 to 5 की बॉडी में बहुत फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कमाल की बाइक है यार, कमाल की ब्रेक्स हैं इसकी। हाँ क्या बना है? पहुँच गई तकरीबन। वैसे तो मैं इसको कई दफ़ा लेकर गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया कितने सेकंड्स में पहुँची है। लगानी है। हाँ साइकिल रेस भी लगा के दे दें कि साइकिल्स भी भागती हैं। कोई काम है तो बताओ। 25 सेकंड में 0 to 100 किया और YBR ने 23 सेकंड में 0 to 100 किया। हालांकि इसकी बॉडी वेट ज़्यादा है और इसका बॉडी वेट कम है, लेकिन हाँ वो यूज़ बहुत ज़्यादा हुई है। इसमें फ़र्क ये है कि ये बाइक जो है 42,000 चल चुकी हुई है और जो ये वाली बाइक है वो टोटल अभी 1100 चली है। तो अभी भी जो है इसका और इसका फ़र्क है, एक तो वो ज़्यादा चल चुकी है और ये कम चल चुकी है। इसकी बॉडी हल्की है, इसकी बॉडी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको YBR ही रेट करूँगा, क्योंकि दरअसल ये बाइक सिर्फ साउंड और सिर्फ एक अपने नाम पे बिकती है। और ये वाली बाइक मैं वही कहूँगा मम्मी डैडी बाइक है। और ये वाली बाइक एक तो पिक भी बहुत अच्छी है, ऊपर से बड़ी बैलेंस बाइक है इसकी। अगर आप डिस्क ब्रेक देखें और उसकी ब्रेक देखें, इजीली जो है ना क्या एक हाथ से रुक रही है आराम से, ये वो हिल रही थी थोड़ी सी जब एंड पे ब्रेक लगाने लगे। आपका चैनल है? जी चैनल है। चैनल का क्या नाम है? HL वर्ल्ड। HL वर्ल्ड। वर्ल्ड। उसमें मेरी बाइक वाली वीडियो सबसे पहले होगी, ठीक है? कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे मुझे? बड़े ज़्यादा आएंगे। कितने ज़्यादा? 100 से ऊपर। HL वर्ल्ड। ठीक। कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे? बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा? कितने लोग आपको जान? 1 मिलियन। हाँ। 1 मिलियन। ओ भाई 1 लाख ही आ जाए तो मैं खुश हूँ। आप 1 मिलियन की बात कर रहे हो यार। आ जाएंगे फिर? हाँ जी आ जाएंगे 1 लाख। कितना इंतज़ार करूँ मैं? अभी क्या टाइम हो रहा है? 4:20 अंकल आज नहीं ना आ सकते इतने यार। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू। तो ओ बस कर। H फॉर हमजा, फॉर हमजा, L L को इग्नोर कर दो। आगे वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब दुनिया, ठीक है? समझ आ गई है? क्या था चैनल का नाम? HL वर्ल्ड। HL वर्ल्ड। कह दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।
हाँ जी हुनैन साहब, आप ये कह रहे थे कि जब हम इस बाइक को 0 to 100 लेकर गए हैं, ये ओवर स्पीड होने के बावजूद बैलेंस थी हवा में। अगर इसकी बात करें तो ये ओवर स्पीड होके ऐसे ऐसे हिल रही थी जैसे कव्वे का एक पर काट दिया और वो बेचारा एक ही पर पे उड़ा हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो जी ये डिफरेंस है दोनों बाइक्स का, मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगा। देखिए मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि हमने ये बड़ी महंगी बाइक ली हुई है और उसके बावजूद ये सारी चीज़ें चीज़ ये है, पैसे हैं हमारे वो डी वैल्यू हो चुके हैं, टोटली डी वैल्यू हो चुके हैं। तो उन पैसों में आपको यही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसे खर्चने हैं, 5 लाख तक खर्च सकते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी। और इस चीज़ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सेफ्टी है, ये फुली कंट्रोल्ड बाइक है और डिस्क ब्रेक है। अगर हम वहाँ पर इसकी बाइक कर लेते हैं तो ये ज़रा भी कंट्रोल वाली बाइक नहीं है, इसकी कोई बैलेंस नहीं है और विदाउट डिस्क ब्रेक मतलब साइकिल वाली ब्रेक इसमें आती है। मैं इसको बिल्कुल भी रेट आउट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है क्योंकि ये मेरी बाइक है और मैंने ये ख़ुद ख़रीदी है और मैं होंडा लवर ही हूँ। मेरे पास अगर पैसे होंगे तो मैं फिर यही बाइक लूँगा, ये नहीं लूँगा। की वजह ये भी है कि मुझे वाइबर इतनी पसंद नहीं है क्योंकि ये फ्रेंडली नहीं है। आप किसी भी मैकेनिक के पास इसे, यानी कि आपको ये बाइक ले जानी पड़ेगी इसके ऑथराइज डीलर पे। और अगर इसकी बाइक की बात करें तो ये आपको ऑथराइज डीलर पे ले जानी नहीं पड़ती, आप किसी भी आम बंदे बैठे हुए को इसकी चेन टाइट करवा सकते हैं और ये सारी चीज़ें। फ्यूल एवरेज में कोई इतना फ़र्क नहीं है, फ्यूल एवरेज में ये दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ 2-3 किलोमीटर का फ़र्क है। 0 to 100 आपने देख ली है, ब्रेकिंग भी आपने देख ली है, हर लिहाज से YBR 125 से ऊपर है। इस वीडियो में हम अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे CB 150F वर्सेस YBR 125, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो सबका बाप है ना, राजा है ये, इसलिए इसका कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले इन दो बाइक्स का कंपैरिजन करेंगे। तो अगली वीडियो, अगला व्लॉग बहुत मज़े का होगा। ये मैं अपने बाइक लवर्स भाई के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। इस बाइक का CB 150F के साथ 0 to 100 या रेस समझ लें और ब्रेकिंग सिस्टम हम आपको प्रॉपर देंगे और उसके बाद एंड पे उन दोनों बाइक का मुकाबला करेंगे हम अपनी होंडा CG 125 के साथ। हमारे पास काफ़ी कलेक्शंस है बाइक की, YBR 125 भी है, CB 150F भी है और CG 125 भी है। माइंड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी बाइक सबसे अच्छी है। तो चलते हैं, इस व्लॉग में हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। मिलेंगे अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब व्लॉग तो आपको बता दिए कि वीडियो का पर्पस क्या होगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ, ये देखें।